अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और यूँ कहिए वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। वैसे रहमतुल लिल आलमीन रहमती रहमत है। बादहु तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हुजूर पर नूर शाफ़ी व नुशूर रब के महबूब दाने ग़ुयूब आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत कौनैन की ज़ीनत गम गुसार उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत कौनैन के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात खुलासा कायनात अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबियिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आम तर्जुमा जो किया जाता है, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये समझने के लिए ये तर्जुमा ठीक है, कोई गलत नहीं है, मगर इस तर्जुमे में थोड़ा वमा का तर्जुमा दाखिल नहीं होता। वमा का मतलब होता है महबूब नहीं, हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। ये जो हमने नहीं भेजा आपको, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के लिए कितनी रहमतें और नेमतें अता फरमाई है कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर शुमार करना चाहो तो आप शुमार नहीं कर सकते, उसका हिसाब किताब नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने रहमतें, और देखिए बारिश भी अल्लाह की रहमत है, हवा भी अल्लाह की रहमत है। ये सारी चीज़ें ऐसी रहमतें हैं कि अगर बारिश न हो यानी पानी न हो तो जिंदगानी खतरे में है, हवा न हो तो फिर सांस लेना दोबर है। ये भी अल्लाह की रहमतें हैं, मगर इन रहमतों के पहलू में कहीं कहीं जहमतें भी हैं। दोस्तों, पानी अल्लाह की रहमत है, मगर सतह दरिया में रहकर, हुदूद दरिया में रहकर बहता है तो अल्लाह की रहमत है। अगर यही पानी सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इसके पहलू में जहमत भी है, ये तकलीफ देवी हो जाता है। यही पानी फिर पहाड़ यानी पहाड़ों को, मकानों को, दरख्तों को उलट पुलट कर देता है। इसकी ताकत का कोई अंदाजा क्या लगा सकता है। हवा का भी यही हाल है, हवा ना हो तो जिंदगानी खतरे में, मगर यही हवा तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले तो पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है, बिल्डिंगों को गिरा देती है, इंसानी जिंदगी दोभर हो जाती है। पता चला ये रहमतें भी हैं और कभी कभी इनके
लिए यानी ज्यादती के साथ ये रहमत भी बन जाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को ऐसी रहमत बनाकर भेजना चाहता है कि जिसके साथ सिर्फ रहमत ही रहमत हो, उसके साथ कोई रहमत का पहलू ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इसलिए रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वमा हमने नहीं भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला, हमने नहीं भेजा महबूब मगर दोनों आलम यानी आलमीन के लिए रहमत बनाकर। पता चला हमने नहीं भेजा का मतलब ये है यानी हमने तुम्हें सरापा रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। आप किसी के लिए जहमत नहीं बन सकते, हर एक के लिए रहमत है। वो अपनों के लिए रहमत, वो दूसरों के लिए रहमत, मोमिनीन के लिए रहमत, काफिरीन के लिए रहमत, मुशरिकीन के लिए रहमत, दोस्तों कालों के लिए रहमत, गोरों के लिए रहमत, यहाँ वालों के लिए रहमत, वहाँ वालों के लिए रहमत। ये कैसी रहमतें हैं? जितने भी आलम हो सकते हैं उन सब आलमीन के जुमले में सारे आलम जमा होते हैं तो आलमीन बनता है। पता चला आलमीन को और समझना है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है और सारे आलम का खालिक व मालिक है। पता चला जिस जिस जर्रे का अल्लाह खालिक व मालिक है उस जर्रे के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आलम अरवा, आलम बरज़ख, आलम दुनिया, आलम आखिरत, अल्लाह के महबूब हर आलम के लिए रहमत। आप कहेंगे आलम अरवा में आप कैसे रहमत? तो आप सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कॉन्फ्रेंस वहां इनेकाद की और सारे अगले पिछलों को जमा किया। वो सारे अरवा, वो मुशरिकीन भी हैं, वो मोमिनीन की अरवा भी है, वो दोस्तों उलमा की अरवा भी है, नबीयीन की अरवा भी, सब बिठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? वाह, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहें खामोश हैं। मूसा कलीमुल्लाह की रूह खामोश है, ईसा रूहुल्लाह की रूह खामोश है, हजरत ज़बीउल्लाह की रूह खामोश है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह खामोश है, आदम शफीउल्लाह की रूह खामोश है, नबीयीन की रूहें खामोश है, मोमिनीन की रूहें खामोश है, सिद्दीकीन की रूहें खामोश है, खुतबा की रूहें खामोश है, उलमा की रूहें खामोश है, दुनिया सारे अरबा खामोश है। मेरे सरकार की रूह जवाब देती है कालू बला, हाँ हाँ तू हमारा रब है। मेरे सरकार की रूह ने कहा हाँ हाँ बला बला तू हमारा रब है। सारी रूहों ने कहा कालू बला तू हमारा रब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कारी अबीद अली साहब किबला। आप जरा आलम बरज़ख में देखें, जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो वहाँ क्या अल्लाह की रहमत, ये अल्लाह के महबूब वहाँ उसके लिए कैसे रहमत है। देखो सुनो, अल्लाह की रहमत तो देखो। अल्लाहु अकबर, अगर कोई जब कब्र में जाता है तो दोस्त तो सरकार की छवि उसको दिखाई जाती है, उसे पूछा जाता है मैं रब्बु का मादीनों का, मगर खास सवाल होता है मा कुंता तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है। अगर वो पहचान लेता है तो हुक्म हो जाता है जन्नत का बिछोना ला दो और बिछा दो, वो इसे सोने दो जैसे दुल्हन सोती है रोज़े महशर में देखा जाए। जी जी वाह वाह। आप दुनिया में देखें और आखिरत का मसला आप देख रहे हैं कि आखिरत में अल्लाह के महबूब कैसी रहमत है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, वरना हकीकत तो ये है कि अगर संभाल के इस मौजू को आपके सामने रखा जाए तो रातें खत्म हो सकती है, बातें खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह के महबूब कैसे रहमत है दुनिया में, आखिरत में। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि सरकार ने फरमाया जिस इंसान की 3 औलादें नाबालिग यानी बचपने में इंतकाल कर जाएं, वो औलादें रोज़े महशर में अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेंगी, यानी वो शाफे होंगे। अल्लाहु अकबर।
उम्मुल मोमिनीन फरमाती है अगर किसी के 2 बच्चे ही ज़ाया हुए हो तो सरकार फरमाते हैं कि वो 2 उसकी शफाअत करेंगे। और दोस्तों किसी दिन उन्होंने कहा एक ही हो तब एक उनकी शफाअत करेगा। दोस्तों उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अगर किसी का बच्चा बचपने में फौत ना हुआ हो तो उसकी कौन सिफारिश करेगा। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी कोई सिफारिश करने वाला ना होगा उसकी सिफारिश के लिए मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह तकबीर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात गौर किया जाए इस आयत पाक पर तो जितने भी एतराज़ात हो सकते हैं सब इसी आयत से उसके जवाबात हो सकते हैं। दोस्तों लोग कहते हैं कि रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं, सरकार को किसी चीज़ का मालिक को मुख्तार नहीं बनाया गया, माज़अल्लाह दोस्तों उन्हें कोई पावर नहीं दी गई, वो ये नहीं जानते वो नहीं जानते, वो उर्दू नहीं जानते वो फारसी नहीं जानते। लोग कितने अहमक हो, कितने दोस्तों कितने यानी ऊंची सतह से नीची सतह पे आकर इंसान बात करता है। इंसान तेरी आंखों में नूर नहीं है क्या, तेरे मुंह में हक बोलने के लिए जुबान नहीं है क्या, तुझे अल्लाह ने दिमाग नहीं अता किया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ये सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं, किसी मुल्ला ने नहीं भेजे हैं बल्कि अल्लाह ने भेजे। जब अल्लाह ने भेजे रहमतुल लिल आलमीन तो रहमत आदमी और कोई भी जात रहमत कब हो सकती है, वो रहमत जब भी हो सकती है तो मालिक व मुख्तार भी हो, वो पूरी कायनात के देखने वाला भी हो, हर इंसान के दिल की बात समझने वाला भी हो, वो चरिंदों परिंदों दरिंदों दोस्तों नबातात हैवानात फजाई कायनात हर एक के लिए जब रहमत बनकर आए हैं तुम यकीन से जानो जब वो सारी कायनात के लिए रहमत है, वो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, हैवानात के लिए रहमत है, वो दरिंदों परिंदों के लिए रहमत है। तो हर परिंदे की जुबान समझना रहीम के लिए जरूरी है, उसकी खबर रखना रहीम के लिए जरूरी है। अगर वो ला खबर रहा, अरे कोई अल अतश पानी मांग रहा है और रहीम को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है तो उसके लिए वो रहमत नहीं बन सकता। उसे ये भी पता हो कि ये क्या मांग रहा है, दोस्तों वो ये भी जाने वो उसकी कब्ज़े कुदरत में ही बात हो, जो मांग रहा है उसे अता भी किया जाए। दोस्तों मांगने वाले का सवाल पूरा न करे तो वो रहीम नहीं हो सकता। दोस्तों रहमतुल लिल आलमीन जब ही हो सकते हैं जो मालिक कायनात भी हो, हर जर्रे की जुबान भी जानते हो, वो परिंदे और हैवानात और नबातात की जुबान को समझते हो, जो मांग रहा हो उस पर देने की कुदरत भी रखते हो। जी जी हक बात। दोस्तों लोग कहते हैं हाजिर नाजिर का मसला, वो हाजिर और नाजिर नहीं, अगर हाजिर और नाजिर नहीं तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं, वो मालिक व मुख्तार नहीं तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं, अगर वो जुबान समझने से कासिर है तो दोस्तों रहमतुल लिल आलमीन। ऐ लोगों सुनो, इंसानों ही की जुबान नहीं, मेरे आका तो जानवरों की जुबान समझते हैं और जानवर मेरे आका की जुबान समझते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद साहब। आप जरा गौर करें समझें, इस थोड़े से वक्त में तुम्हें बता देना चाहता हूं कि कैसे रहमतुल लिल आलमीन है। आओ देखो दोस्तों, एक ऊंट सरकार की बारगाह में भाग कर आया, आकर आपके कदम नाज पर सरे न्याज को उसने झुका दिया, कदमों को बोसा दिया, सरकार ने उसके सर पे हाथ फेरा, उस ऊंट ने आपके कान के करीब मुंह करके कुछ कान में कहा, सरकार ने उसके मुंह पर हाथ फेर कर उसे तसल्ली दी। ऊंट भाग कर आया था, परेशान था, शांत हो गया, तसल्ली मिल गई, खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद देखते हैं कि 2-4 आदमी रस्सी और कुल्हाड़ी हाथ में लिए दोस्तों उधर आ निकलते हैं। ऊंट ने देखा, उन्होंने वालों को जब ऊंट ने देखा तो ऊंट को देखो, ऊंट जानता है कि ये हस्ती कौन हस्ती है। ऊंट ने अपने उन मालिकों को देखा जो उसके पीछा कर रहे थे, ऊंट ने पीछे सरकार की आड़ में जाके यानी पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा हुजूर ये ऊंट हमारा है, हमारे हाथ से निकलकर भाग कर आ गया है। सरकार ने फरमाया हाँ मैं सुन चुका हूँ, ऊंट ने तुम्हारी शिकायत की है। ऊंट ने कहा है कि जब तक मैं ताकतवर तवाना रहा, जब तक मैं काम काज के लिए रहा, तब तक मैं बोझा ढोता रहा, इनके काम काज करता रहा। आज मेरे पोरक हार गए हैं, मैं कमजोर हो गया हूँ, तो अब इनकी नीयत ये है कि ज़िबा करके खा लिया जाए। तुम्हारी यही नीयत है ना? बोले हाँ या रसूल अल्लाह, अब किसी काम का नहीं है तो फिर इसका यही काम है। दोस्तों सरकार ने फरमाया ये अब तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि जब तक मैं ताकतवर तवाना था मुझसे काम लिया जाता रहा, आज मैं बूढ़ा हो गया तो
को ज़िबा करने का मूड है। मेरे आका ने फरमाया अब ये ऊँट आपको नहीं दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। उन्होंने कहा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ये ऊँट आपका है, हम आपके हैं, आप इस ऊँट को रख लो। सरकार ने कहा नहीं, ऐसे नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसकी कीमत अदा की जाएगी। आप इसकी कीमत बताओ। वो के कीमत नहीं, वो के कीमत बताना पड़ेगी। उन्होंने कहा, इसको देखने वाले आए थे, 2-4 खरीदार आए थे, उन्होंने 100 दीनार इसके लिए कहा था, 100 दिरहम या 100 दीनार। उन्होंने कहा ठीक है, 100 दिरहम सरकार ने अता किए, ऊँट को खरीद लिया और फिर कहा है ऊँट तू आजाद है, तेरी मर्जी, चाहे जहाँ चला जा। अल्लाहू अकबर। मेरे आका तो वो है कि ऊँट कहे तो ऊँट की बोली समझ लेते हैं। अल्लाहू अकबर। ऊँट सरकार की बात सुनता है और समझ लेता है, सरकार ऊँट की बात सुनते हैं और समझ लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए सुन्नत, शाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और हिरनी का वाक़या तो आपने बड़ा मशहूर सुना ही है। एक हिरनी प्यास से बेताब है दोस्तों, एक दरिया के किनारे जाके पानी पी के प्यास बुझाना चाहती है, मगर दरिया के किनारे शिकारी ने पहले से ही जाल बिछा रखा है। हिरनी पानी की तरफ लपकी और फंदे में गर्दन फंस कर रह गई। जब फंदे में फंस गई हिरनी, चारों तरफ देखा तो दुश्मन ही दुश्मन नजर आए। हर एक की राल तबक रही है कि हिरनी का गोश्त खाए। दोस्तों हिरनी इधर देखा उधर देखा, उसे कोई अपना ना दिखा, तो आक़ाए दो जहां को पुकारा। अल्लाहू अकबर। किसको पुकारा? रसूल पाक को पुकारा। और हिरनी ने ये पुकार के बता दिया कि जानवर तो अरे इंसान तो इंसान है, जानवर भी समझते हैं कि हमारे लिए अगर कोई रहमत है तो अल्लाह का महबूब है। हिरनी ने पुकारा। हिरनी की पुकार पे मेरे आका ने पुकार सुनी। सरकार दरिया के किनारे आए, आके हिरनी को फंसे देखा। हिरनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत प्यासी और मैं बहुत मजबूर हूँ, यानी मैं पानी ना पी सकी, फंदे में फंस के रह गई। या रसूल अल्लाह आप मेरा फंदा खोल दे, पहले पानी पी लूं, उसके बाद मेरी अर्जी है। अल्लाहू अकबर। सरकार ने फंदा ढीला किया, उसने पानी पिया, फिर कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं उन बच्चों को दूध पिला के प्यार करके उनसे आखिर वक्त में रुखसत होके आ जाऊंगी। अल्लाह के महबूब ने कहा कि तू सच कहती है, तू सच कहती है कि अपने वादे पर आ जाएगी। हिरनी ने क्या कहा था? अल्लाह के रसूल, क्या आज से भी कोई झूठा वादा कर सकता है? जो आपसे कह रही हूँ वो वादा पूरा करके दिखाऊंगी। अल्लाहू अकबर। सरकार ने फंदा खोल दिया, हिरनी आजाद हो गई, छलांगे लगाते हुए वन की तरफ चली गई। इतने में वो शिकारी भी आ गया। शिकारी ने कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरा शिकार क्यों छोड़ दिया? ये शिकार मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगा था, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खुद भूखा हूँ, मैं शिकार करने आया था, आपने मेरा शिकार, चूंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। उन्होंने कहा घबरा नहीं, परेशान ना हो, तेरा शिकार तेरे पास आ जाएगा, तेरा शिकार तेरे पास आ जाएगा, घबरा नहीं, सुकून का सांस ले। उसने कहा या रसूल अल्लाह कैसी बातें करते हैं, ये तो जानवर है, निकला हुआ शिकार कहीं वापस आता है। सरकार फरमाते हैं यकीन रख, बैठ जा। अल्लाहू अकबर। वो यहूदी था, उसने कहा दिल दिल में सोच लिया आज अगर हरनी वापस आ जाएगी तो हरनी तो वापस आ ही जाएगी, मगर मैं अपना दीन यहूदियत छोड़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। कुछ देर इंतजार किया कि हिरनी भी आ रही है और हिरनी के साथ 2 बच्चे भी साथ ला रही है। अल्लाहू अकबर। चल के सरकार के कदम नाज पे सर को झुकाया, कदमों को बोसा दिया। दोस्तों ये हिरनी अपना वादा पूरा किया और जब उस शिकारी ने देखा कि वाकई हिरनी समझती है, इस जाते मुस्तफा को हिरनी जानती है कि अल्लाह के रसूल है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, हम कैसे गाफिल इंसान है कि ये हिरनी होकर जानती है और हम इंसान होकर नहीं पहचानते हैं। अल्लाहू अकबर। उसने जब ये देखा तो उसने कहा हिरनी की बात तो होगी, या रसूलल्लाह पहले कलमा पढ़ा के हल्का बगोश इस्लाम कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के यहूदी मुसलमान हो गया। अल्लाह के महबूब इंसानों ही की नहीं बल्कि जानवरों की फरियाद सुनते हैं और जानवर सरकार की बात सुनकर मानते हैं।
ये है ये ज़ाते मुस्तफ़ा। दोस्तों अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। कह रही अगर कोई उन्हें नहीं जानता तो सिर्फ ये दुटंगा इंसान है। ना तो पहाड़ के जर्रे उन्हें जानते हैं, पानी के कतरे उन्हें पहचानते हैं, अशजार के पत्ते उन्हें समझते हैं। दोस्तों उनको शजरो हजर जिन्नो बशर यानी जिन्नो बशर ही एक ऐसी मखलूक है जो सरकार की अजमत को समझने में पशो पेश करती है, वरना पूरी कायनात का हर जर्रा रसूल कायनात को रहमतुल लिल आलमीन मानता है। मोहतरम हज़रात, रहमतुल लिल आलमीन कैसे रहमतुल लिल आलमीन है? मैंने बताया मेरे पास टाइम नहीं है, वरना रहमतुल लिल आलमीन। दोस्तों ये मौलाना कलीम अशरफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। अरे रहमत के लिए जो रहमत बनकर आए उसके लिए किस बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। वो राहीम जो बनकर आया है वो मालिक मुख्तार भी हो, वो हाजिर नाजिर भी हो, हर जुबान को समझने वाला भी हो, चरण प्रेम सबकी जुबानें समझने वाला भी हो। दोस्तों वो कैसा हो? वो ऐसी शान वाला हो कि जर्रों को कलाम करे तो जर्रे उसकी जुबान को समझे। दोस्तों अबू जहल की मुट्ठी में अगर इशारा हो जाए तो कंकरिया बोल पड़े, ये वो रसूल है। अल्लाहू अकबर। चांद को इशारा करे दो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करे तो पलटकर अपनी मंजिल पर आ जाए। दोस्तों पता चला इस रसूल की अजमत को सलाम, ये हर पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। यह हर आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। दोस्तों आलम जितने भी हो सकते हैं, दोस्तों सरकार दुनिया में नहीं आए हैं उस वक्त भी आप रहमत है, और आज दुनिया की निगाहों से बूझल है, आज भी कायनात के लिए रहमत है। अरे क्यों? इसलिए कि वजह कायनात यानी ये पूरी कायनात जो वजूद में आई है ये सरकार के सदक़े में आई है, और पूरे कायनात का वजूद बता रहा है कि सरकार मौजूद है। बेशक बेशक। दोस्तों ये सरकार जो वजूद में आई है तो सरकार के सदक़े में आई है, और जो आज पूरी कायनात मौजूद है ये भी सरकार के सदक़े में है। दोस्तों लोगों का ख्याल है कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, अगर वो ना रहे तो फिर कायनात कैसे रह सकती है? ये पूरी कायनात बताओ ईमानदारी से किसके लिए बनाई गई है? अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान न बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, और दुनिया को न बनाता। लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया। रब फरमाता है महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तो ये भी जाहिर ना करता कि मैं खुदा हूँ जी। ये पूरी कायनात उनके सदक़े में बनाई गई है। एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ, पूरी कायनात उनके सदक़े में बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? महबूब खुदा के लिए बनाई गई है, रहमतुल लिल आलमीन के लिए बनाई गई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए बनाई गई है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गंदुम खाए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन पर उतर जाओ। 300 साल तक रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे, रब ने तवज्जो नहीं की। लेकिन एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मेरी खता को बख्श दे उस हस्ती के सदक़े में जिसका नाम मोहम्मद है। अल्लाहू अकबर। जिस शख्स का नाम मोहम्मद है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ऐ आदम तुमने इस हस्ती को कैसे पहचान लिया? तुमने इस हस्ती को कैसे पहचान लिया कि जो ये शख्स है, जो ये हस्ती है वो मेरी बारगाह की बहुत मुकर्रब, बहुत करीब है। हजरत आदम ने अर्ज की, मौला जब तूने मेरा पुतला बनवाया और पुतले में रूह डाली और मैंने अपना सर उठाकर देखा तो जन्नत के दरवाजों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के महल्लात पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हूरों की आंखों की पुतलियों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों मैंने जहां जहां देखा हर जगह तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा। मैं उस रोज समझ गया था कि तेरी बारगाह का बहुत ही मुकर्रब बंदा है जिसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह फरमाता आदम तुम सच कहते हो, यकीनन सारी कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई महबूब है तो वो मेरा मोहम्मद है। अल्लाहू अकबर। पूरी कायनात इन्हीं के लिए बनाई है। ए आदम तुम्हारा वजूद भी इन्हीं के सदक़े में है। पता चला पूरी कायनात सरकार के सदक़े में बनाई है। तो अब जब पूरी कायनात सदक़े में बनाई है मुस्तफ़ा के, तो जब तक कायनात है इस कायनात का वजूद बताता है कि मोहम्मद की जात मौजूद है। दोस्तों जरा गौर करेंगे, आप समझते हैं बिया बरातें होती रहती हैं कि नहीं?
शादियां होती हैं कि नहीं, अरे बड़े बड़े नेताओं के पिंडाल लगते हैं कि नहीं, अरे ये जलसे का जो पिंडाल लगा है इसी के बारे में आप समझ लें। दोस्तों बड़े बड़े पिंडाल लगे देखते होंगे आपने, बड़े बड़े नेता मंच पे आते हैं और चले जाते हैं। होता क्या है, उसूल और ज़ाब्ता क्या है, जरा समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह समझ लेंगे। कोई नेता आने का जब उसका ऐलान होता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है या दोस्तों वजीर आजम आ रहा है, तो स्टेज लगाया जाता है, बल्ले गाड़े जाते हैं, शामियाना लगाया जाता है, कालीनें बिछाई जाती है, उसको बुक्का नूर बनाया जाता है, बल्ब हंडे लालटेन ये सारी चीजें रोशन करके उस जगह को बुक्का नूर बनाया जाता है, इसलिए कि वो एक नेता आ रहा है। और उसके बाद जब वो आके चला जाता है तो फिर हाल क्या होता है, हाल ये होता है आके चला गया, तख्त हटा दो, शामियाना गिरा दो, कुमकुम बुझा दो। मैंने पूछा क्या दिमाग खराब है, सुबह तो गड्ढे खोद रहे थे, बड़ी मेहनत और जाफिशानी से तख्त लगा रहे थे, स्टेज सजा रहे थे, ये पिंडाल सजा रहे थे, सब कुछ सजा बसा रहे थे। अब कैसा इनकलाब आ गया कि गिराओ बल्ला, हटाओ शामियाना, उठाओ तख्त। उन्होंने कहा मौलाना आप समझे नहीं, जिसके लिए सब कुछ लगाया गया था ना वो आके चला भी गया, वो आके चला भी गया। पता चला जिसके लिए सब कुछ लगाया जाता है वो अगर आके चला जाए तो सब कुछ मिस्मार कर दिया जाता है। तो ये पूरी दुनिया सजाई बसाई है अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए। जमीन का फर्श मुस्तफ़ा के लिए, आसमान का शामियाना मुस्तफ़ा के लिए, चांदो सितारों के कंदीले मुस्तफ़ा के लिए, आबो शार ये मुसलमान, ये जिन्नो बशर हैवानात और जमादात मुस्तफ़ा के लिए, यानी कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफ़ा के लिए है। तो ये कायनात का वजूद बता रहा है कि जिसके लिए बनाया गया है अभी वो कायनात में मौजूद है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। तो कायनात का वजूद बता रहा है कि जिसके लिए बनाया गया है कायनात को अभी वो मौजूद है। अगर वो आके चला जाता तो ये फर्श जमीन का ना होता, आसमान का शामियाना ना होता, चांदो सितारों के कंदीलें ना होती, आबो शार ना होते, शजरो हजर ना होते, ये बहरो बर ना होते, खुशको तर ना होते। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं जब वो न थे, जब वो न थे तो कुछ न था, जो वो न हो तो कुछ न हो। अरे वो जान है जहान की, जान है तो जहान। दोस्तों पता चला अभी जान है तो जहान है। मेरे आका जिंदा है और आला हजरत अदीमुल बरकत मुजद्दिद व मिल्लत यूं फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप। मोहतरम हज़रात, मेरे आका कैसे रहमतुल्लिल आलमीन है, दुनिया में रहे तो रहमतुल्लिल आलमीन है। रोज़े महशर में सारे नबी, जब उम्मतें सारे नबियों की परेशान हाल होंगी, कोई किसी का परेशान हाल न होगा। दोस्तों सवानेज़े पे सूरज, तपती हुई जमीन, उस बात को हौलनाक की क़यामत की याद करो। ऐसे में गिरोह निकलेंगे, जमातें बनेंगी, तो गिरोह कहेगा अरे किसी ऐसे को देखो जो इस बला से निजात दिलाए। लोग हजरत आदम सलाम की बारगाह में जाएंगे, वहाँ कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे गैर के पास चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ज़बीउल्लाह के पास आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे। सारे नबी यही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज मैं इस तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, अल्लाहू अकबर, किसी गैर के पास जाओ। हजरत ईसा रूहुल्लाह फरमाएंगे इधर उधर क्यों टक्करे मार रहे हो, आज अगर कोई तुम्हारी सिफारिश कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल कर सकता है। आमिना के लाल के पास ये सारी जमातें आएंगी और आके कहेंगी हमारी सिफारिश कीजिए। सरकार फरमाएंगे अना लहा, हाँ हाँ मैं इस काम के लिए हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मेरे आका सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। रब फरमाएगा ए मोहम्मद सर सजदे से उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, कहिए जो सुना जाएगा। पता चला सरकार फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे लोग फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी,
सरकार फरमाएंगे अना लहा, हाँ हाँ मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और सरकार जब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह फरमाएगा सर उठाओ, जो कहोगे सुना जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। तो सरकार फरमाएंगे, क्या फरमाएंगे? सरकार फरमाएंगे अल्लाह इन गुनाहगारों को बख्श दे। अल्लाहू अकबर, इन गुनाहगारों को बख्श दे। सारे नबी की उम्मतें हैं, सबके पास भेजा जाएगा। अरे एक पहले ही झटके में सरकार की बारगाह में आ जाते, नहीं नहीं ये हदीस पाक है, सबके पास जाना है। आप कहेंगे हमें तो पता हो गया, हम तो करेंगे सीधे सरकार की बारगाह में चले जाएंगे। नहीं, सबकी मतें मार दी जाएंगी, सबके पास घुमाया फिराया जाएगा। इसलिए कि हर उम्मती, हर इंसान, हर फर्द ये समझ ले, अगर कोई मालिक कायनात, आज कोई मीज़ान का मालिक, आज कोई पुल-सिरात का मालिक, आज कोई दोस्तों पुल-सिरात मीज़ान होदे कोसर का मालिक है, तो वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मोहतरम हज़रात, मैं आखिर कर रहा हूँ अपनी बात का। सरकार को रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाहू अकबर, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तो सारे इख्तियार दिए हैं, सारे खजानों का मालिक बनाया है। दोस्तों हाजिर और नाजिर बनाया है, हर जुबान को समझने की कुदरत अता फरमाई है। और रोज़े महशर को छोड़ो, रोज़े महशर, अल्लाहू अकबर, पहले यहाँ देखो, अल्लाहू अकबर। लोग कहते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद पैदा होते हैं। मैं कहता हूँ जो आतंकवाद होते हैं वो मुसलमान नहीं होते, और जो मुसलमान होते हैं वो आतंकवाद नहीं होते। इसलिए कि इस्लाम की तालीम ये है दोस्तों, इस्लाम का दर्स ये है। बानी इस्लाम का किरदार देखो, बानी इस्लाम का किरदार देखो। अल्लाहू अकबर, वो नबी जो मक्के की जमीन पे चले तो लोग चलने न दे, नमाज पढ़े तो ऊँट की ओझड़ी कांधों पे लाद दे, रास्ते में कूड़ा डाले, दोस्तों कांटे बिछाएं, वो रसूल। अल्लाहू अकबर, ये अरब के लोग हैं जो सरकार को दोस्तों मक्के की जमीन पे सुकून का सांस नहीं लेने दिया। जब हिजरत करके आप मदीने मुनव्वरा चले गए, वहां भी फौज कशी करके सरकार को परेशान किया गया। सहाबा इकराम को तपती हुई रेत पे लिटा के कोड़ों की मार यानी पत्थरों की बरसात की गई। जो दोस्तों वो इतनी जालिम कौम जो मक्के की जमीन उनके लिए तंग कर दी हो, मगर मेरा रसूल है कि सन 8 हिजरी में जब फातिहाना शान से मक्के पे फातेह हुआ था, अल्लाहू अकबर, खाने काबा की छत पर इस्लामी झंडा लहरा दिया था। 360 बुतों को खाने काबा से घसीटकर बाहर कर दिया था, और वो कौम सामने खड़ी थी जिसने मक्के में रसूल और उनके साथियों को सुकून की सांस नहीं लेने दी थी। दोस्तों उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, उनके जिस्म लहू लुहान किए गए थे, पत्थर मारा करते थे, कांटे बिछाया करते थे, गर्दनों में रस्सी बांधकर सड़कों पर घसीटा करते थे। दोस्तों वो रसूल जो फातिहाना शान से आया, खालिद इब्ने वलीद का जोश जोशे शबाब पर है, कह रहे हैं आज है बदला लेने का दिन, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, आज है खून बहाने का दिन। लेकिन बानी इस्लाम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं खालिद नहीं नहीं, आज खून बहाने का दिन नहीं है, आज बदला लेने का दिन नहीं है, बल्कि आज माफी करने का दिन है, आज इन्हें माफ करने का दिन है। सरकार ने ऐलान फरमाया, सुनो ए मक्के के काफिरों, तुम मुझसे क्या ख्याल रखते हो, मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो। सबने कहा था ए करीब इब्ने करीब, हम तुमसे करम की ही आस रखते हैं, तुमसे करम की ही उम्मीद रखते हैं, चूंकि तुम करीम इब्ने करीब हो, तुम सखी इब्ने सखी हो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, तुम सोच रहे होगे कि आज सरतन से जुदा किए जाएंगे, तुम्हारे दिलों में ख्याल होगा कि आज बच्चे यतीम हो जाएंगे, आज समझ रहे होंगे कि बीवियां आज बेवा हो जाएंगी। अल्लाहू अकबर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आम माफी का हुक्म है, अगर कोई बूढ़े के लिए पहली पे बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। दोस्तों आका ने फिर इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, जो खाने काबा में बैठ जाए उसे अमान है, जो हथियार डाल दे
उसे अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे अमान है। मैं पूछना चाहता हूँ, अबू सुफियान के घर को रसूल ने क्यों चुना? इसलिए कि दुनिया वाले समझ लें ये अबू सुफियान का घर ही वो घर है जो फितना अंगेजियों की बुनियाद है, जहाँ से रसूल यानी इस्लाम और बानी इस्लाम को मिटाने की साजिशें की जाती रही है। वो अबू सुफियान का घर है। जितनी जंगें लड़ी गई सरगर्मियां सब अबू सुफियान के घर है। यानी जितने भी फितने उठाए गए सब अबू सुफियान के घर से मेरे आका ने उस दारुल फितना को दारुल अमान बना दिया। जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसे अमान है। अल्लाहू अकबर। एक बात और याद रख लो दोस्तों, इस्लाम का नजरिया ये समझो, बानी इस्लाम का तरीका उनका किरदार समझ गए। अरे जिसका किरदार ये हो कि पत्थर मारने वालों के पत्थर न मारे बल्कि उन्हें माफ कर दे। ताइफ के बाजार में सरकार दावत इस्लाम दे रहे हैं, पत्थरों की बौछार हो रही है। आपके जिस्म नाज़नी से इतना खून निकला कि नाले ने पाक भर गई। मलक जवाल आया, कहने लगा अल्लाह का हुक्म है, महबूब कहो तो इन पहाड़ियों को मिला के इस कौम को नेस्तो नाबूद कर दे। मेरे आका फरमाते नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। अल्लाह को अगर कुछ देना ही है तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो इनकी नस्लों में हिदायत अता फरमा। वो बानी इस्लाम का किरदार है, ये बानी इस्लाम का किरदार है। जिस बानी इस्लाम का ये किरदार हो उस इस्लाम के कानून को सलाम। अल्लाहू अकबर। इस्लाम कहता है भाईचारगी कायम रखो दोस्तों, फितना फसाद को जन्म न दो। इस्लाम का कानून है एक दूसरे पर दोस्तों शफकत का हाथ रखो, यतीमों के सर पे हाथ रखना इस्लाम सिखाता है, गरीबों को उठाना इस्लाम सिखाता है, गिरतों को उठाना इस्लाम सिखाता है, भाईचारगी का दर्स इस्लाम देता है। इस्लाम के किरदार बानी इस्लाम के किरदार ने बता दिया। अरे वो जानी दुश्मन जो मक्के में सरकार का वजूद गवारा न करे, कंकरें और पत्थर बरसाएं और आका के कब्जे में आए तो सबको माफी का ऐलान हो जाए। दोस्तों चांद के टुकड़े किए गए लेकिन लोग जादू बता के फरार हो गए। सूरज को पलटाया गया, लोगों ने कहा बहुत बड़ा जादूगर है मोहम्मद, माज़अल्लाह। दोस्तों बड़े बड़े मुट्ठी की यानी अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को जुबान दी गई, उसने हन्नाना को जिस्म और जुबान दिया गया। सब कुछ हुआ लेकिन लोग मुसलमान न हुए। लेकिन आका ने जब मक्का पर फातिहा शान से इस्लाम का परचम लहराकर लोगों को आम माफी का हुक्म दिया तो सारे लोग दहाड़े मार कर रो रहे थे। अरे वो रसूल जिसको सुकून की सांस न लेने दी, वो रसूल जो जिनके जानिसारों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, वो रसूल कि दोस्तों मक्के की जमीन जिनके लिए तंग कर दी गई, लेकिन आज हम उनके कब्जे में हैं तो उन्होंने उफ भी नहीं कहा। आज हमसे बदला लेने की बात भी नहीं कही, आज हमसे कोई गुस्सा और तल्ख लहजे में कोई बात नहीं की। उन्होंने हम पे प्यार और शफकत का हाथ रख के हम सबको माफ कर दिया। सबने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला है, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं भी कहता हूं कि हाँ इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर ये तलवार लोहे की तलवार न थी बल्कि ये तलवार अखलाक की तलवार थी। ये तलवार अखलाक की तलवार थी। दोस्तों लोहे की तलवार से सर झुकाए जा सकते हैं मगर अखलाक की तलवार से दिल नर्म हो जाते हैं, दिल झुक जाते हैं। इस्लाम बानी इस्लाम ने हमें ये दर्श दिया है कि अपनी जुबानों में वो तासीर पैदा करो, वो अखलाक हसना की पाबंदी करो कि सामने वाला तुमसे मरहूब हो जाए। दोस्तों इस्लाम की तालीम ये है, इस्लाम की तालीम है कि भाईचारगी कायम रखो। दोस्तों पड़ोसी का हक पड़ोसी को दो, बड़ों की ताजीम करो, छोटों के सर पर शफकत का हाथ रखो, यतीमों से प्यार करो। ये दर्स किसका है? ये दर्स इस्लाम का दर्स है, ये बानी इस्लाम का दर्स है। इससे पता चलता है कि दोस्तों इस्लाम का कानून वो कानून है कि किसी दुनिया के किसी मजहब का वो कानून नहीं जो इस्लाम का कानून है। दोस्तों अरे ये इस्लाम से पहले जिंदा लड़कियों को दरगोर करने की आम रविश थी। आप समझ रहे
हैं मक्के का हाल क्या था, अरबों का हाल क्या था। अपनी बेटियों को अपने हाथों से दफन कर देते थे। बेटी का पैदा होना नहूसत समझा जाता था। मेरे आका आए तो बताया बेटी नहूसत लेकर नहीं आती, बल्कि बेटी तो अल्लाह की रहमत बनकर आती है। बेटी को मकाम दिया है, औरत को मकाम दिया है और दुनिया को बताया है, ऐ लोगों तुम समझते हो बेटी मनहूस है, तुम समझते हो बेटी के आने से जिल्लत आती है, तुम समझते हो बेटी के आने से इज्जत जाती है। नहीं नहीं, बेटी तो अल्लाह की रहमत बनकर आती है। दोस्तों अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सब हजरात अपनी अपनी जगह आराम से बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। पता चला सरकार जर्रे जर्रे के लिए रहमत है। ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। अल्लाहु अकबर। इनका खिताब आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। बड़ी जानदार और शानदार तकरीर फरमाते हैं। मैंने कई बार आपका खिताब सुना है। मोहतरम हजरात, में इनका आना और मेरे जाने की यानी जमानत है। सरकार तशरीफ ले आए हैं और मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पाक को जब रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है तो दोस्तों अगयार के जितने भी एतराजात हो सकते, मेरे अपनी जानकारी के तहत ये आयत सैकड़ों एतराजात का जवाब दे सकती है। लोग कहते हैं हाजिर नाजिर नहीं है, तो हाजिर नाजिर नहीं है तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकते। ये किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। अरे ये मालिक व मुख्तार ये पीछे का इल्म नहीं है, या इस बात का इल्म नहीं है। कोई जुबान ये अरबी के अलावा कोई जुबान नहीं जानते, वहां सीखी और वहां सीखी। ये सारी बातों का जवाब एक ही आयत में है। अगर तफसील से इसे बयान किया जाए तो एक दो रात दरकार नहीं, बहुत रातें दरकार है। आप समझते हैं कि अल्लाह के महबूब जो रहमतुल लिल आलमीन है तो मालिक व मुख्तार भी है, हाजिर व नाजिर भी है, हर एक की शख्सियत को जानते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, वो जवाब देते हैं। अल्लाहु अकबर। सारी चीजों पे अल्लाह ने उन्हें कुदरत अता फरमाई है, तब वो जाके रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँ कि दोस्तों ये अल्लाह के महबूब, इनसे अकीदत और मोहब्बत रखना बस यही ईमान है। ईमान कहाँ है? ईमान और अकीदे की हिफाजत आपकी हो सकती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत रखें और बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिज़वान के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मौला आपके अकीदे की हिफाजत होती रहेगी। सरकार आला हजरत फरमाते हैं मोमिन है वो जो उनकी अजमत पे मरे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी अजमत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।